हेलो बच्चों, आप सभी का नीट गुरुकुल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेथेन मॉलिक्यूल के बारे में। मेथेन मॉलिक्यूल जी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो मेरे पास ये मेथेन का एक मॉलिक्यूल है। तो आप देख सकते हो इसमें एक कार्बन है और एक दो तीन चार हाइड्रोजन है। तो एक मेथेन का एक मॉलिक्यूल है। मेथेन में एक कार्बन और चार हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल। तो यहाँ आप देख सकते हो मेथेन के बारे में। मेथेन मेथेन का जो होता है फॉर्मूला CH4 होता है। इसमें होता है एक कार्बन होता है और चार हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ देख सकते हो आप यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन है, इनके बीच जो दूरी है, जो लेंथ है, उसको बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है उसका वैल्यू लगभग लगभग नियरली 1.09 एंगस्ट्रॉम या फिर 109 पिकोमीटर होता है। ठीक है ना, ये जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है, या फिर ये कार्बन या ये हाइड्रोजन, इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो दूरी है, बॉन्ड लेंथ है, वो होता है 1.09 एंगस्ट्रॉम या 109 पिकोमीटर। उसके बाद बॉन्ड एंगल देखो, ये जो कार्बन है और ये सॉरी, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, इसके बीच जो एंगल है, जो बॉन्ड एंगल है, देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों के बीच जो एंगल है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। चाहे इन दोनों के बीच हो, चाहे इन दोनों के बीच हो, चाहे इन दोनों के बीच हो, कोई भी एंगल हम ले सकते हो। तो यहाँ पर सभी एंगल होते हैं आइडेंटिकल। ठीक है ना, तो उसका जो वैल्यू है बॉन्ड एंगल के यहाँ पर, वो होता है 109.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 109.5 डिग्री होता है। उसके बाद हाइब्रिडेशन। तो देखो ये एक मेथेन का मॉलिक्यूल है। किसी भी मॉलिक्यूल में संकरण निकालने के लिए उसका जो सेंट्रल एटम है उसका हम निकालते हैं संकरण या हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पर CH4 में जो कार्बन का एटम है वो होता है सेंट्रल एटम, इसी का हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो संकरण है, इसका जो हाइब्रिडेशन है, वो है आपका sp3। मतलब इस कार्बन ने अपने चारों ओर चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंजमेंट करता है और इसके चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इन सभी हाइड्रोजन का अन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है और बनता है चार सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये कार्बन बनाता है चार सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन में हम सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन का आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद इसका जियोमेट्री होता है टेट्राहाइड्रल। जैसे यहाँ देख सकते हो ये कार्बन है और एक दो तीन चार हाइड्रोजन है, कुछ ऐसा देख सकते हो। ठीक है, ऐसा। तो ये बन गया आपका टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री। इसको हम बोलते हैं बायोगैस। ठीक है ना, ये जो बायोगैस मतलब होता है नेचुरल गैस, इसको हम ईंधन के रूप में, फ्यूल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।